नमस्कार भाइयों। आज का ये वीडियो थोड़ा हटके है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको वाटर टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। और यकीन मानो, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई वो ज़्यादातर नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनके थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं, विचारधारा पूरी तरीके से नेगेटिव हैं, वो खुद नेगेटिव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ऑरा कमज़ोर हो गया है। तो आज मैं जो वाटर टेक्निक आपको बताऊंगा ना, ये काफ़ी कारगर है। और मैं पहले के समय के भी कुछ उदाहरण आपको दूंगा, यानी कि हमारे ऋषि मुनियों के, जिससे आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो आज मेरे पास एक पानी का गिलास। ठीक, अब इसमें ऐसा क्या है? आपके घर में भी भाई यही गिलास होंगे, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो इसमें ऐसा क्या अलग है, इस वाटर में ऐसा क्या अलग है? देखो मेरे भाई, विस्तार से ज़रा वीडियो को समझना, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएगी। और ब्रह्मचर्य में पॉजिटिव रहना, यानी कि सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, और इस टेक्निक से आपका ऑरा भी मजबूत होगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखिए, असल में पानी के अंदर जो है ना, एब्जॉर्व करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा मेरी बात को समझना। अब जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या मतलब किसी भी तरह की परिस्थिति में हो, हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं। अब वो परेशान है, नेगेटिविटी में जी रहा है, अब वो इस पानी को बस ऐसे ही उठाएगा, भरेगा जल्दी से और गट 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 करके पी जाएगा। ठीक है, बस इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, बस प्यास बुझानी है। बस उठाया गिलास और गट 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 पी गया। कुछ भाई तो खड़े होकर पी लेते हैं, और कोई आराम से नहीं, मतलब एकदम ऐसे मुंह फाड़ के ना करके कैसे भी करके बस प्यास बुझानी है और गट गट करके पी जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पानी के अंदर इस समय ये पानी सुन रहा है हमको। आप में से बहुत सारे भाई कहेंगे भैया पगला गए हो क्या, क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये सच है। ये पानी इस समय हमारी बातें सुन रहा है, ये हमको एब्जॉर्व कर रहा है हमारी बातों को। यकीन मानो मेरा, अभी ये जो पानी, अगर आप नेगेटिविटी में हो, डिप्रेशन में हो, जैसे कि मैंने कहा, आप जिस तरीके की भावना जो आपकी है, ठीक है, वो उसी तरीके का रूप ले लेता है। अगर आप नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा पानी। ठीक है, इसकी रूपरेखा जो है नेगेटिव हो जाएगी। आप जब इसको पियोगे तो नेगेटिव ही रहोगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हो, ठीक है, जैसे कि आप सकारात्मक सोचते हैं, अपना एक अफर्मेशन अपने आप को देते हैं कि जैसे इस पानी को पीते समय, जैसे कि पानी है, ठीक, आप अफर्मेशन दे रहे हैं कि इस पानी को पीने के बाद मुझ में भरपूर ऊर्जा रहेगी, मैं सकारात्मक सोचूंगा, मेरा ऑरा मजबूत होगा, और ब्रह्मचर्य में भी मुझे हेल्प मिलेगी। तो यकीन मानो, ये आपके जीवन में चमत्कार करके रख देगा। और मैं भी काफ़ी समय से इस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखना चाहता था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन यकीन मानो, सच में ऐसा होता है। ये पानी, ये समझ लो, आपके रोगों को खत्म करने की, जो आपके अंदर रोग भी होंगे ना, खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर हम कहें कि मैं इस पानी गिलास को अगर पीता हूँ तो मेरे रोग नष्ट हो जाएंगे, जो भी अंदर मेरी परेशानी है, जो नेगेटिविटी है, वो सब बाहर निकल जाएगी और मुझे सकारात्मकता मिलेगी। ये पानी मेरे ब्रह्मचर्य को मजबूत करेगा, तो डेफिनेटली ये करेगा। सब आपके विश्वास का खेल है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ा पुराने समय में आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, पुराने समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, आपने गौर किया होगा, उनके पास एक कमंडल होता था। ठीक, मेरी बात पे गौर करना, कमंडल होता था, और उस कमंडल में क्या होता था? नॉर्मल पानी होता था। अब वो जब भी तपस्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, कोई भी तपस्या वो कर रहे हैं जिसमें मंत्र का वो जाप कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास में ही, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, आपने हर जगह इस बारे में आप नोटिस किया ही होगा आपने, पास में उनके कमंडल में पानी होता था। अब वो जो भी मंत्रोच्चारण कर रहे, तपस्या कर रहे, उसकी जो ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, वो कमंडल में रखा हुआ पानी उसको ऑब्जर्व करता था। आपने देखा कि किस तरीके से ऋषि मुनि जब क्रोधित हो जाते थे तो कैसे कमंडल से हाथ में पानी लेके सामने वाले पे श्राप दे देते थे, और सामने वाले को श्राप लग जाता था और वो भस्म हो जाता था। यकीन करना, मेरी बात को समझना, आपने भी देखा हुआ ये चीज़ कि सामने वाले पे पानी फेंकते थे और उसको श्राप लग जाता था, वो भस्म हो जाता था सामने वाला। तो ये कैसे संभव हुआ? देखो मेरे भाई, ये सच में रियलिटी है। अब आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, विश्वास होना चाहिए। ठीक, और मैं तो इसको मान गया हूँ भैया। ठीक है ना, देखो, तो कमंडल में जो पानी होता था, जो भी वो मंत्र उच्चारण, जो तपस्या करते थे, उसकी शक्ति को वो कमंडल का पानी ऑब्जर्व कर लेता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाती थी। और जब ऋषि मुनि थोड़ा थोड़ा जल जो ग्रहण करते थे, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती थी। अब ये बीच में कौन आ गया? खैर, तो उससे उनको और शक्ति मिलती थी। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता था शरीर, उनके अंदर और सकारात्मकता आती थी, और शक्ति आती थी तपस्या करने की। समझ रहे हो मेरी बात को? और उस पानी में इतनी शक्ति होती थी, अगर गुस्से में ऋषि मुनि किसी पे श्राप जो है, किसी को श्राप दे दें तो वो भस्म हो जाता था। तो सोचो, तो मेरे भाई, ये पुराने समय से ही चलता आ रहा है, बस हम इस पानी की शक्ति को जो है ना भाई भूल गए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, खासकर जब भी आपको पानी पीना है, तो शांति से बैठ के सकारात्मकता के साथ इस पानी को पिए। अफर्मेशन देने होंगे आपको, ठीक है, इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। जैसे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, इस पानी के गिलास को पीने के बाद मुझ में भरपूर ऊर्जा आ जाएगी, और आपके अंदर डेफिनेटली ऊर्जा आएगी।
ठीक है, आपका आलस से खत्म होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का अफर्मेशन, आप बॉडी बना रहे हो तो इस पानी को पीने के बाद मेरे शरीर में, मेरी शरीर की जो है नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी, मेरा मांस बढ़ेगा। आप ऐसा सोच सकते हो। ये बस आपके सोचने पे डिपेंड करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपने कह दिया ये क्या कर लेगा ये गिलास, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, बकवास, बस तो वो बकवास हो गया। फिर विश्वास होना चाहिए और यकीन मानो मेरे भाई, अगर मेरी बात मानोगे ना, कमाल हो जाएगा आपके जीवन में। यकीन मानो सच में। अब ऐसा नहीं कि एक दो दिन में, इसको अपनी दिनचर्या बना लो। जब भी पानी पियो, ठीक है, अफर्मेशन के साथ, जोर जोर से चिल्ला के नहीं देना। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, यहाँ पर सोचो अफर्मेशन, इसको देख के। जैसे कि मैंने बताया, आप भी अगर जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, सुबह ध्यान कर रहे हैं, आपने किसी मंत्र का जाप किया, अपने सामने इस ग्लास को ऐसे पास में रख लो और ये पानी उसको ऑब्जर्व करेगा। और जब मंत्र उच्चारण खत्म हो जाए आपका, उसके बाद इस पानी को ग्रहण कर लो। यकीन मानो एक अलग ही फीलिंग होगी, एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होगी आपको, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसका प्रयोग आप ज़रूर करना, ठीक है, करना, बिल्कुल करना, और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। ठीक है भाई, मैं तो करता हूँ और मैंने ट्राई किया और मुझे फ़र्क मिला, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाइयों ज़रूर करना। हम अब जो है हम ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको थोड़ी टेक्निक बताएंगे, जिसमें हम पॉजिटिविटी की ओर जाएं, थोड़ा इस नेगेटिव भरे माहौल से बाहर निकले। अभी हालात ये हैं हमारे भाइयों के, छोटी छोटी बातों पर डर जाना, नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बुरा लगा लेते हैं। तो हमें इस माहौल से बाहर निकलना हुआ है कि नहीं। तो चलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।